तो आज के लेक्चर में हम फर्नीचर कमांड सीखने वाले। तो रेविट पे चलते हैं। यहाँ पे मैंने एक प्लान लिया है, एक सैंपल प्लान। तो आर्किटेक्ट में जाके यहाँ पे एक ऑप्शन होता है, तो इसे अगर डबल क्लिक करेंगे तो छोटा हो जाता है। तो डबल क्लिक करते करते हमें इसे ऐसे बड़ा करना पड़ता है, तो ये कई बार एक मिस्टेक हो जाती है। तो अगर ऐसे हो जाए तो बस डबल क्लिक करते रहना, ये नॉर्मल हो जाएगा। इसके बाद हमें यहाँ पे कंपोनेंट में प्लेस कंपोनेंट के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ से जो है कई बार हमारा प्रॉपर्टीज का जो बॉक्स होता है वो गायब हो रहा है। तो डबल पी अपने कीबोर्ड पे एंटर करना। यहाँ पे मैं दिखाता हूँ भी ऑन कीबोर्ड पे मैं कैसे टाइपिंग कर रहा हूँ, कैसे कमांड काम कर रही है। तो डबल पी जैसे मैं यहाँ पे टाइप करूंगा डबल पी, तो एक डायलॉग बॉक्स यहाँ पे जो है ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हो कि हमारा प्रॉपर्टीज ओपन हो चुका है। इसे डबल क्लिक इसके ऊपर करेंगे और जैसे मैं प्लेस कंपोनेंट के ऊपर जाऊंगा, मुझे यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस बाय डिफॉल्ट रेविट पे मिल जाएंगे। जैसे कि टॉयलेट का ऑप्शन है और टेबल। तो लेट से यहाँ पे मैं टेबल लेता हूँ 60 डायमीटर, 60 वैसे वो इंच में था। तो रेविट में एक चीज है कि जब हम ऐसे लेट से यहाँ पे कुछ प्लेस करते हैं, तो यहाँ पे हमें उसका सेंटर कौन से साइड से प्लेस कर रहे हैं वो नहीं दिखाई देता। जैसे अभी टेबल का तो दिख रहा है कि ये सेंटर में मैं टेबल प्लेस कर रहा हूँ, तो यहाँ पे टेबल का तो दिख रहा है। लेकिन लेट से हम यहाँ पे कुछ और लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे डेस्क लेता हूँ 60x30 का। मुझे ये नहीं पता कि ये डेस्क की कौन सी साइड है, कि ये लेफ्ट साइड से या राइट साइड से, आगे से पीछे से कौन सा है। बस ये एक रेक्टेंगुलर बॉक्स की तरह आ रहा है। इससे होता प्रॉब्लम क्या है कि जब हम मान लो मुझे यहाँ पे अपना डेस्क लेट से ये वाले रूम में रखना है, तो मुझे ये नहीं पता कि जब हम डेस्क पे बैठते हैं तब वो बैठने वाला कौन सा है, फ्रंट में कौन सा है, बैक का कौन सा है। तो उसके लिए क्या करना है कि 3D व्यू को ऑन करना है। और जब हम प्लेस करेंगे, जैसे मैं यहाँ पे प्लेस करता हूँ, तो अब हम इसे 3D में देख सकते हैं। उसका एक डिसएडवांटेज है कि जब हम प्लेस करेंगे यहाँ पे, ये जो हवा में प्लेस हुआ है, इसका रीजन एक होता है कि कई बार हम गलती से लेवल 2 में कुछ चीजें प्लेस कर देते हैं। जैसे अभी ये लेवल 2 में देख सकते हो मैंने प्लेस कर दिया था। और ये जो मैंने 3D ओपन किया है, ये लेवल 1 का ओपन किया है। तो अगर मैं लेवल 2 का 3D ओपन करूंगा, यहाँ पे इसे पहले क्लोज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमें हवा में दिखा रहा है। तो यहाँ पे अगर मैं लेवल 2 पे प्लेस करूंगा तो ये प्रॉब्लम आएगी। इसलिए लेवल 1 जब कर रहे हो तो लेवल 1 के टाइम लेवल 1 का ही करो। और जब हम 3D में देखेंगे तब हमें यहाँ पे दिखाई देता है। तो ये फ्रंट वाला जहाँ से हम बैठते तो ये वाला यहाँ था। लेकिन इससे प्रॉब्लम क्या होती है कि मान लो मुझे लेट से अगर मैं उसी कमांड को लेता हूँ, उसके लिए एंटर प्रेस करेंगे कमांड को रिपीट करने के लिए। तो यहाँ पे मैं लेट से ये वाला लेता हूँ डेस्कटॉप, सॉरी डेस्क। और यहाँ पे मैं ये वाला अपना पुराना प्रोजेक्ट था उसे क्लोज कर देता हूँ। और यहाँ पे मैं WT प्रेस करता हूँ अपने कीबोर्ड पे। तो शॉर्टकट जो है याद रखना WT। इससे क्या होता है, इससे हम जो अपना मोबाइल पे आई थिंक स्विच स्क्रीन का ऑप्शन आता है, जिससे कि हम लेट्स से क्रोम ब्राउजर यूज कर रहे हैं और क्रोम ब्राउजर के साथ पीडीएफ ओपन कर रहे हैं, तो लेट्स से दोनों टैब एक साथ हम एक्सेस कर पाते हैं। तो यहाँ पे उसी टाइप का मोबाइल पे जो ऑप्शन होता है स्प्लिट स्क्रीन का, वैसे ही ये वाला ऑप्शन इनेबल हो जाता है। तो यहाँ पे मैं इसे स्विच भी कर सकता हूँ। देख सकते हो कि यहाँ पे अगर मैं कर्सर ले गया और इसके ऊपर क्लिक किया तो ये ऐसे ये वाले साइड पे भी आ जाएगा। 3D में भी हम प्लेस कर सकते हैं डायरेक्टली और 2D में भी प्लेस कर सकते हैं। 2D में प्लेस करने के भी फायदे वो उसके ऊपर भी बात कर लेंगे। लेकिन लेट्स से मैं यहाँ से कई बार ये अच्छे से स्नैप नहीं होता, जिससे मैं यहाँ पे इसे 4 फीट पे प्लेस करना चाहता हूँ वॉल से। लेकिन यहाँ पे देख सकते हो कि ये मुझे 4 फीट का ऑप्शन नहीं दे रहा है। यहाँ पे इसे थोड़ा सा जूम इन करके फिर करना पड़ता है कई बार। तो अभी मुझे 4 फीट का ऑप्शन आ चुका है। उसी जगह पे अगर मैं थोड़ा सा बैक ले लूँ तो 3 फीट 9 का ही ऑप्शन आ रहा है, 3 फीट 9 इंच। तो ऐसे कई बार जूम इन जूम आउट करके एडजस्ट भी करना पड़ता है। और अगर वो भी ना हो तो क्या करते हैं, यहाँ पे इसे सिलेक्ट करके MV कमांड
मूव एंटर करते हैं और इसे ऐसे मैन्युअली हम इसे मूव कर लेते हैं। कई बार वैसे भी मूव करना पड़ता है, क्योंकि क्या होता है, जब स्नैप होता है तब रेविड में जो लेवल का प्रिसीजन हमें ऑटो कैड में मिलता है वो लेवल का प्रिसीजन रेविड में नहीं मिलता। ऑटो कैड में हम तक काम कर सकते हैं, उसका रीजन क्या है, ऑटो कैड सॉफ्टवेयर जो है वो सिविल का है, लेकिन सिविल के साथ साथ एक और ब्रांच का है और वो ब्रांच है मैकेनिकल। तो इसका रीजन क्या है कि मैकेनिकल में जो मशीन्स बनती है, हेवी मशीन जो होती है, तो वो सारे मशीन्स में बहुत ही हाई लेवल का प्रिसीजन लगता है, में प्रिसीजन उनका रहता है और एक्यूरेट में काम होना पड़ता है। जबकि सिविल में उतनी एक्यूरेसी ना हो तो भी चल जाता है। जैसे साइट पे भी गए होगे तो देखा होगा कि को कोई नहीं पूछता, लेकिन मशीन्स में वैसा नहीं होता। इसलिए हमें ऑटो कैड में अगर देखोगे तो ऑटो कैड में बहुत ही ज्यादा प्रिसीजन मिल जाएगा। जैसे अभी ये स्नैप हो रहा था वैसा ऑटो कैड में नहीं होता। ऑटो कैड में तक भी हम इसे प्रिसाइजली प्लेस कर सकते हैं। तो जैसा मैं यहाँ पे एक चीज बता रहा था, लेट्स से मैं यहाँ पे अगेन वही कमांड लेता हूँ और या फिर एंटर प्लेस करता हूँ। तो कई बार एंटर प्रेस करने से हम ऑटो रेविड में कमांड रिपीट करते हैं, लेकिन अभी मैं इसे डिलीट किया था तो इसी कारण में से यहाँ पे डिलीट कमांड सिलेक्ट हो चुकी है। तो अगेन हमें वही पे जाना पड़ेगा, कंपोनेंट में प्लेस अ कंपोनेंट, और यहाँ पे अगर मैं इसे प्लेस करूँ तो मैं इसे 3D में देख पाऊंगा यहाँ पे। और ऐसे भी प्लेस करने से अच्छा ऐसे भी कर सकते, मान लो मैंने इसे रोटेट किया, अभी ये जो ऑब्जेक्ट है इसे रोटेट करने के लिए स्पेस बार का यूज होता है। तो यहाँ पे मैं 3D में गया और इसे यहाँ से भी रोटेट कर सकते हैं, देख सकते हो ऐसे कुछ रोटेशन इसका हो रहा है, आगे पीछे लेफ्ट राइट दाएं बाएं। और इसे जब मैं प्लेस करूंगा तो भी 3D में भी मुझे दिखेगा। तो इस प्रकार से हम इसका यूज कर सकते हैं, क्योंकि कुछ कंपोनेंट्स को जैसे डेस्क है हमें समझ में नहीं आता कि बैक साइड कौन सी है, फ्रंट साइड कौन सी है। बाकी कंपोनेंट जैसे कि हमारा लेट्स से यहाँ पे डाइनिंग टेबल हो गया, तो डाइनिंग टेबल का समझ में आ जाता है कि ये 4 कुर्सियां है, लेफ्ट राइट समझ में आ जाता है। तो डाइनिंग टेबल में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो जैसे मैं इसे रैंडमली यहाँ पे प्लेस कर देता हूँ और यहाँ पे जैसे ही प्लेस करता हूँ 3D में भी उसके इफेक्ट हमें दिखाई देता है। तो अगर मान लो मेरा सारा 3D का काम हो गया और मुझे अभी ये 3D को क्लोज करना है, लेकिन उसके लिए क्या करते हैं, एक चीज तो ये कर सकते हैं, इसे डायरेक्टली ऐसे भी क्लोज कर सकते हैं, या उसका एक और तरीका भी होता है, इसे मैं WT करके वापस लाता हूँ और मुझे अभी 3D का देखना है, लेकिन 2D का क्लोज नहीं करना लेट्स से। उसके लिए 3D के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पे जो है जैसे WT डाला था वैसे ही हम डालेंगे TW, इससे हम 3D में एंटर हो जाएंगे, लेकिन 2D जो है वो क्लोज नहीं होगा। देख सकते हो हमारा 2D का जो ड्रॉइंग था लेवल 1 का वो वहीं पे है और 3D का जो है वो यहाँ पे ओपन हो चुका है। तो यहाँ पे मैं लेट्स से इसे 3D में एक चीज बताना चाहता था। अगर मैं इसे सिलेक्ट करूँ और ये डाइनिंग टेबल 60 डायमीटर का है, उसके बाद जैसे मैं इसके ऊपर एडिट टैब में जाऊंगा, एडिट टाइप इसे कहते हैं, तो यहाँ पे हम बहुत सी चीजें जो है वो चेंज कर सकते हैं। तो इसे पहले प्रीव्यू इनेबल कर सकते हैं, या फिर एक और तरीका भी है, इसे अगर थोड़ा सा छोटा करेंगे और अगर मैं इसे यहाँ पे टॉप से दिखाता हूँ और इसे सिलेक्ट करके मैं एडिट टैब में जाता हूँ और यहाँ पे अगर मैं मान लो कोई चेंजेस यहाँ पे अप्लाई करूँ, लेट्स से नंबर ऑफ चेयर्स 6, तो मैं इसे 4 कर देता हूँ, अप्लाई करता हूँ। ओके, यहाँ पे देख सकते हैं अप्लाई करते ही हमारा जो 3D है उसमें भी यहाँ पे चेंजेस दिखाई दे रहा है, 4 चेयर्स हो चुके हैं। ये कर सकते हो, या फिर प्रीव्यू में जाके जो है हमें प्रीव्यू में भी दिखता है, इसे ऐसे रोटेट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे हमें चेयर्स नहीं दिख रही, उसका रीजन क्या है कि डेविड में कई बार क्या होता है, फैमिली जो होती है, यानी कि सिर्फ ना सिर्फ फर्नीचर ही नहीं, विंडोज भी होती है। तो ये फैमिलीज है, इसमें क्या किया है कि ये जो टेबल की एक फैमिली थी और एक चेयर की एक फैमिली थी, तो ऐसे चेयर्स की फैमिली प्लस टेबल की फैमिली को कंबाइन करके हमें डाइनिंग टेबल यहाँ पे मिल गया था।
तो इसी कारण से कई बार इसे प्रीव्यू में यहाँ पे जैसे चेयर्स जो है इसे मैं लेट से ऐड कर देता हूँ और यहाँ पे अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे तो मुझे कहीं पे भी 8 चेयर्स नहीं दिख रही, लेकिन 3D में यहाँ पे दिख रही है, तो इसलिए प्रीव्यू को मैं ऑफ कर देता हूँ। ऐसे ही 3D में हम देख सकते हैं। तो ये एक ऑप्शन होता है। और एडिट टैब से हम सिर्फ चेयर से नहीं बहुत कुछ चेंज कर सकते हैं। जैसे लेट्स से फॉर एग्जांपल यहाँ पे ज़्यादा ऑप्शंस नहीं दिख रहे, लेकिन मैं इसकी हाइट जो है चेंज करके दिखाता हूँ। इसकी हाइट में कर देता हूँ। और हाँ, चेंज करने से पहले एक काम जरूर करना, यहाँ पे जो भी चेंजेस करोगे, जैसे मैं इसे अभी वापस से रीसेट करता हूँ, आई थिंक 6 चेयर्स थी, तो उसे डुप्लीकेट कर देना। और डुप्लीकेट करने के बाद जो है उसके ऊपर चेंजेस करना। जैसे अभी मैं इसके ऊपर चेंज करता हूँ, लेट्स से ज़रा बड़ा चेंज करते हैं ताकि अच्छे से दिखे। और इसके बाद में इसे ये वाला जो फर्नीचर है जो मैंने चेंज किया था वो लेता हूँ। कंपोनेंट में जाएंगे, प्लेस कंपोनेंट, और ये वाला लेते हैं। तो इसका जो हाइट आएगा देख सकते हो, हाइट में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, दुगना डिफरेंस लगभग यहाँ पे है। और डिफरेंस जो आए वो सिर्फ हमें यहाँ पे खिड़की से दिखेंगे, तो टेबल में ही आया है वैसे। तो रेविट में इस लेवल की भी डिटेलिंग होती है, लेकिन एक चीज़ ज़रूर याद रखना कि यहाँ पे मैं अपना सीपीयू यूसेज दिखा देता हूँ कि ये जो है बहुत ज़्यादा ग्राफिक्स कार्ड मतलब लेता है, बहुत ज़्यादा ग्राफिक्स लेता है। स्पेशली जब हम यहाँ पे जाके ट्रीज को जब इंपोर्ट करेंगे, जैसे आरपीसी ट्रीज लेट्स से अमेरिकन ट्री में लेता हूँ, तो वो बहुत ज़्यादा टाइम लेता है। देख सकते हो ट्री को लोड करने में कितना टाइम लगा, और वर्सेस हमने जो टेबल लोड किया था वो तो एक झटके में हो गया था। तो ट्री जब हम बहुत सारे ट्रीज जब लोड करते हैं, जैसे अभी ये ट्री तो दिखा भी नहीं रहा है यहाँ पे, और 2D में जाके भी देखते हैं तो 2D में यहाँ पे दिखा रहा है। तो ये जैसे यहाँ पे हम ट्री प्लेस करते हैं, तो यहाँ पे हम इसे 3D में वापस से देखते हैं, तो ये कुछ अच्छा सा उतना ज़्यादा बढ़िया ग्राफिक्स का ट्री नहीं लगता, लेकिन ये बहुत ज़्यादा सीपीयू कंज्यूम करता है। सॉरी, नॉट सीपीयू, एक्चुअली जीपीयू। तो यहाँ पे मैं अपना रेविट दिखाता हूँ जीपीयू यूसेज में, तो ये दूसरा सॉफ्टवेयर कंज्यूम कर रहा है, लेकिन बाकी जो रेविट जो है बहुत ज़्यादा मतलब ग्राफिक्स का कंज्यूम कर लेता है। तो इस चीज़ का याद रखना। और जितना ज़्यादा ट्रीज का जो है आखिर में ही डाल देना, अगर प्लान बना रहे हो तो शुरुआत में मत डालना, क्योंकि क्या होता है शुरुआत में हमें कुछ डिटेलिंग काम करना पड़ता है, तो उस टाइम हम ये चाहते हैं कि हमारा पीसी टॉप कंडीशन में काम करे। तो ट्रीज को आखिर में ही प्लेस करना। और यहाँ पे अगर लेट्स से मुझे थोड़े से और कुछ फैमिलीज लोड करनी है, तो मैं प्लेस कंपोनेंट पे जाऊंगा, उसके ऊपर क्लिक करते हमें ये ऑप्शन इनेबल हो जाता है, मॉडिफाई प्लेस कंपोनेंट। इससे हम फैमिली जो है लोड कर सकते हैं। लेट्स से प्लम्बिंग में जाके हम देखते हैं कुछ एमईपी। तो एमईपी का एक चीज मैं एक और बताना चाहता था इसी वीडियो में, कि यहाँ पे जो ग्रीन कलर का सिंबल दिख रहा है, इसे मैं थोड़ा सा बड़ा करने का ट्राई करता हूँ, तो हो नहीं रहा। लेकिन ये वाला जो सिंबल है इसको एक मीनिंग होता है, सभी के ऊपर ये सिंबल नहीं आने वाला। जैसे अभी इसके ऊपर नहीं आ रहा, तो ग्रीन कलर का कुछ सिंबल होता है। इसका यूज क्या होता है कि ये जो वर्लपूल है, स्पा जिसके ऊपर नहाते धोते हैं, तो इसका जो भी कनेक्शन है उसके लिए यूज होता है। क्या होता है एमईपी में हम सिर्फ वायरिंग का कनेक्शन नहीं करते, और हम प्लम्बिंग भी करते हैं, मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल प्लम्बिंग होता है। तो उस टाइम में हमें लेट से यहाँ पे कुछ फर्नीचर प्लेस किया, वो सब हो गया, लेकिन यहाँ पे लेट से मैंने एक टॉयलेट प्लेस किया, तो टॉयलेट का जो भी पाइपलाइन आएगी, तो उस पाइपलाइन के हिसाब से हमें एमईपी में काम करना पड़ता है। अभी तो ये आर्किटेक्चर का मतलब चल रहा है प्लेलिस्ट, लेकिन ये समझ लो कि जब हम एमईपी में काम करेंगे और उस टाइम अगर हमने कोई ऐसा फैमिली लोड किया होगा जिससे कि लेट्स से जैसे कि हम यहाँ पे जाके केस वर्क में या प्लम्बिंग में वापस से जाते हैं, तो यहाँ पे पी एंटर करूंगा तो ये पाइप प्लम्बिंग, हाँ ये रहा।
एमईपी में जाऊंगा और रैंडमली कोई भी लेटे, और इनके ऊपर अगर वो ग्रीन कलर का सिंबल ना हो जैसे इसके ऊपर था, तो हमें वो दोबारा से डिलीट करके फिर से वहां पे प्लेस करना पड़ता है। यहाँ पे हम ड्रॉ नहीं करते, सिर्फ प्लेसिंग करते हैं, तो उस हिसाब से हमारा बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट होता है। इसलिए क्या करते हैं, जो आर्किटेक्चर होता है, जब हम रेविड आर्किटेक्चर में काम करते हैं, उसी टाइम पे हम ऐसे कंपोनेंट लेते हैं जिनके ऊपर एक ग्रीन सिंबल हो, ताकि हमें उसे फिर से डिलीट करके एमईपी में जब काम करेंगे उस टाइम उसे फिर से डिलीट करके प्लेस कर ये वाला सिंबल जो है सिमिलर कंपोनेंट को ढूंढ के उसे प्लेस करके फिर हम काम कंटिन्यू आगे करेंगे। तो उसे अवॉइड करने के लिए हम डायरेक्टली इस टाइप का जो ऑब्जेक्ट है उसे ले लेते। तो इसे मैंने यहाँ पे ओपन किया है, तो यहाँ पे क्लोज हो गया था, हो गया। यहाँ पे ये जो है मैं इसे प्राइवेट कर लेता हूँ, और थोड़ा सा ज़्यादा ही बड़ा है ये, इसे मैं कहीं पे भी प्लेस करते रैंडमली प्लेस कर रहा हूँ यहाँ पे मैं। तो देख सकते हो 3D में जो है ये बढ़िया दिख रहा है यहाँ पे। और जितने ज़्यादा कंपोनेंट हम प्लेस करते हैं हमारा सीपीयू सॉरी जीपीयू उतना ज़्यादा हैंग होता है। तो जिनको नहीं पता सीपीयू यूसेज और जीपीयू यूसेज, तो यूँ समझ लो कि जैसे मोबाइल हैंग होता है वैसे पीसी बहुत ज़्यादा हैंग होने लगता है। तो वही एक चीज़ है सिर्फ। तो यहाँ पे मैं इसे लेट से रोटेट करता हूँ, तो रोटेट के लिए क्या करना है, स्पेस बार जब क्लिक करते हैं तो ऐसे रोटेट होता है। तो यहाँ पे मैं इसे देख सकते हो, और इसे मैं क्लोज करता हूँ अभी, और यहाँ पे ऐसे प्लेस करता हूँ। तो प्लेस करते वक्त जो है मैंने से यहाँ पे प्लेस किया है, और इसके ऊपर क्लिक करके मैं प्रॉपर्टीज में जाता हूँ। तो हर एक जो हमारा फैमिली होता है उसकी अलग अलग प्रॉपर्टीज होती है। जैसे यहाँ पे अभी जो स्पा है उसका हम पैरामीटर चेंज कर सकते हैं, जैसे ये हॉट वाटर रेडियस, जिसे मैं प्रीव्यू में ओपन कर देता हूँ, और लेट्स से मैंने यहाँ पे क्लिक किया। तो कई बार क्या होता है कि यहाँ पे ग्रीन कलर में शो करता है कि हम कौन सी चीज़ जो है चेंज कर रहे हैं, लेकिन कई बार हमें इसे अच्छे से ये शो नहीं करता। तो इसे मैं ट्राई करता हूँ यहाँ पे कुछ चेंज करते हैं। लेट्स से सैनिटरी का 2 फीट यहाँ पे कर देते हैं और अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे चेंज हमें यहाँ पे दिख रहा है। तो इस प्रकार से हम जो ये अपना जो फैमिली है उसे चेंज कर सकते हैं। और यहाँ पे मैं लेट्स से यहाँ पे किचन का लेता हूँ, किचन यूनिट, इसे मैं यहाँ पे मूव कर देता हूँ। यहाँ पे हमें मटेरियल्स का भी ऑप्शन आता है, जैसे किचन यूनिट का मटेरियल, तो यहाँ पे बाय कैटेगरी है, लेकिन चाहे तो हम इसे लोड भी कर सकते हैं। तो लेट्स से मैं इसे ब्रिक लेता हूँ, ब्रिक कॉमन, ताकि अच्छे से हमें दिखाई दे। कई बार क्या होता है कि कुछ कंपोनेंट्स अगर हमने लिए तो जैसे कि यहाँ पे हमें ये ब्रिक के टाइप में हो गया है किचन। आई डोंट थिंक कि ये वाला स्टाइल अभी तक मार्केट में आया है, लेकिन ये ब्रिक के जैसा हो चुका है। तो ऐसे हम मटेरियल भी इसके ऊपर जो है चेंज कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हम यहाँ पे फर्नीचर जो है सीख गए। नेक्स्ट जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना। और ये जो प्लेलिस्ट है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और एज एंड कार्ड भी शो हो रहा होगा, जिसमें हम रेविड आर्किटेक्चर जो है वो कवर करने वाले, उसके सारे कमांड्स और टूल्स, उसमें ड्राइंग कैसे करते हैं वो सब। तो जाने से पहले चैनल प्लेलिस्ट भी सेव कर लेना। और थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वन।